हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान समावेश में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें, कहाँ से करें, कौन सा बुक फॉलो करें ताकि हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री जो है वो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबसे लंबा इसका सिलेबस है। जैसे कि ये आप सबको पता है कि ये 4 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन लगभग जीके जीएस में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम किस बुक से पढ़ें ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें, ये इस बात पे आज हम चर्चा करेंगे आपसे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है, आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम रेलवे और एसएससी और पुलिस जीडी की तैयारी कर रहे हैं और हम एडवांस लेवल का बुक पढ़ रहे हैं यूपीएससी वाला, तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं करना है, हमें अपने लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बात कि यदि आपका बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है हिस्ट्री का, तो आप एक काम करेंगे, 6 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपका, और बेसिक से एडवांस तक आप जा सकते हैं उस बुक से। बहुत अच्छा बुक है वो, तो उससे आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा 6। यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं 6 to 12 का एनसीईआरटी, तो आपका बेसिक कुछ ठीक है तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, जो कि जीके जीएस का लूसेंट का बुक है। जैसे कि आप सभी को पता है, ये बुक से आप परिचित होंगे। इसमें जो हिस्ट्री का सब क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1 लाइनर एग्ज़ाम के लिए, जैसे रेलवे, एसएससी, दरोगा, पुलिस, जितने भी कांस्टेबल, जीडी का एग्ज़ाम होता है, तो उस सब के लिए काफ़ी होता है ये लूसेंट का। इसमें फैक्ट्स दिए होते हैं और जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 1 लाइनर एग्ज़ाम अगर आप लगाते हो आपको पता होगा, तो इस बुक से बाहर का नहीं देता है। लेकिन अब ट्रेंड बदल रहे हैं, ये भी बात सही है कि अब दिन प्रतिदिन इतने स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे हमारा क्वेश्चन का लेवल जो है एग्ज़ाम का वो भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, उसकी भी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है। तो ये भी हमें देखना है, और स्टूडेंट का संख्या भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तो ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना लेवल हाई रखेंगे अपने तैयारी का, ताकि हम बेस्ट कर सकें एग्ज़ाम में और हम अपना एग्जिट पक्का कर सकें। तो ये तो हमारा हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये एक है स्पेक्ट्रम का बुक। ये ऐसा बुक है कि यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 1 लाइन हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, कोई भी पीसीएस हो, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है हिस्ट्री में। तो आप ये स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में इसको पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए इससे क्वेश्चन मेरे हिसाब से इससे तो ज़्यादा नहीं देता है। आप 1 लाइनर दरोगा का भी बीएसएस, ये सचिवालय वाला जो वैकेंसी आया है वो उसका भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये बेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ये बेस्ट है मॉडर्न के लिए। और ये रहा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, और एंशिएंट मिडाइवल आप लूसेंट से भी कर सकते हैं। और एक हमारे पास जो बुक है वो है ये घटना चक्र का बुक, जो कि ये 2019 का है। आप लेटेस्ट एडिशन ले लेंगे, ये मेरे पास पुराना है, ये फट भी गया है थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा फट गया है, क्योंकि मैं इसको बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। तो ये आप इसको मेरे हिसाब से ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। देखिए, इस बुक की क्या खासियत है कि इसमें सबसे पहले तो ये बहुत इस ऑथेंटिक बुक है, इसके साथ आप जा सकते हैं। इसमें गलती की संभावना बहुत 0% रहता है, इसमें गलत ज़्यादा नहीं दिया रहता है। और देखिए, ये पहले चैप्टर के जैसा नोट्स बना के दे दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है कि आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए, आपने कितना सही किया, कितना आपको याद हुआ, कितना आपको समझ आई। तो ये तीनों पार्ट है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, सारा इसमें दिया हुआ है, और कला और संस्कृति से भी इसमें पीछे दिया हुआ है। तो ये बेस्ट है, इसमें सारे पीसीएस, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ तक कि इसमें यूपीएससी का भी दिया हुआ है। तो आप इससे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं ये इस बुक का, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए।
और हिस्ट्री में एक काम आप ज़रूर आपको करना है, आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना है। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने बार बार आते हैं तो हमें वो एकदम बिल्कुल याद हो जाता है और हम एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन हमने देखा क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार उसको देखा है, तो हम देखते हैं और उसको टिक आउट करके आगे निकल जाते हैं। तो और हमारा कन्फ्यूजन भी क्लियर होता है। तो इससे इसलिए हम यही आपको सलाह देंगे कि प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। और एक मैसेज मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव भी कमेंट्स, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मुझे मिले, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन कुछ उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी हैं। थोड़ा सा मन दुखी हुआ। लोगों किसी ने कमेंट किया था कि 35% आरक्षण का फ़ायदा उठा रही हो, इसलिए ये है कि नहीं तो कोई भी क्लियर कर लेगा। तो अच्छी बात है ना, सरकार ने दिया है हमें 35% आरक्षण, तो हम तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। और ये वीडियो मैं स्पेशली लड़कियों के लिए बना रही हूँ, जो गर्ल्स को, हम गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का प्रॉब्लम गर्ल्स ही समझ सकती हैं, कितना मुश्किल होता है उन्हें। और शादी नहीं हुई है तो शादी का प्रेशर इतना होता है कि जल्दी से जल्दी क्लियर कर लो। अगर शादी हो भी गई तो ससुराल में इतना बर्डन होता है कि मेरे हिसाब से इसको बॉयज़ नहीं समझ सकते हैं, ये एक लड़की ही समझ सकती है। इसलिए मेरा वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए ही होता है और मैं उनको इसीलिए कर रही हूँ कि आप मोटिवेट होइए। कुछ अगर 1% भी अगर मोटिवेट हो रही है ना मेरे वीडियो से, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप आगे आइए, पढ़िए और आपको एक अपने पैर पे ज़रूर खड़ा होना है सबसे पहली बात। उसके बाद आप अपने जब आप निश्चित कुछ आप अर्निंग करने लगेंगे ना, कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, कुछ उसका अलग ही बात होता है। इसलिए ज़रूर ये आज के हिसाब से ये बिल्कुल ज़रूरी है आप सभी लड़कियों के लिए। तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत करके हर चीज़ हासिल किया जा सकता है। ये अभी आपका उम्र है मेहनत करने का, उसके बाद जब आपको सक्सेस मिलेगी ना, तो उसके बाद तो क्या कहना होता, वो तो आपके सामने आएगा ही आप। लेकिन अभी आपके पास जो भी टाइम है, 1 साल 2 साल 3 साल, उसमें आप जी जान लगा दीजिए। और एक किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए 1 से 2 साल काफ़ी होता है। आप अगर आप जी जान लगा के पढ़ रही हैं तो आराम से आप क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी लड़की सब निकाल रही है, कितना सारा दरोगा PCS सब बहुत सारा बन रही है, मेरे अगल बगल कितनी सारी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप भी ज़रूर कर लेंगी। तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।